हमारा टॉपिक है आ कर्स्ड नेकलेस। कर्स्ड यानी क्या होता है? श्रापित। ठीक है। नेकलेस यानी हार, यानी कि एक श्रापित हार। रितिका हैड ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय एंटिक ऑब्जेक्ट, यानी कि जो रितिका थी वो हमेशा शौकीन होती थी, मोहित हो जाती थी, फैसिनेटेड बाय एंटिक ऑब्जेक्ट्स, यानी जो प्राचीन ऑब्जेक्ट्स होते थे, चीज़ें होती थी उनसे। स्पेशली ज्वेलरी, यानी कि खास तौर से, विशेष तौर से किससे? ज्वेलरी से। वन डे, एक दिन, वाइल एक्सप्लोरिंग एन ओल्ड मार्केट, जब वो एक प्राचीन मतलब पुराना मार्केट को एक्सप्लोर कर रही थी, वहाँ खोज रही थी, चीज़ों को घूम रही थी, शी केम अक्रॉस अ स्ट्रेंज नेकलेस डिस्प्लेड इन अ डस्टी शॉप। वो क्या करती है? शी केम अक्रॉस, वो गुजरती है, आ स्ट्रेंज नेकलेस, यानी एक स्ट्रेंज नेकलेस के आसपास से वो गुजरती है, देखती है, जो कि डिस्प्लेड था, यानी रखा हुआ था, दिख रहा था, इन अ डस्टी शॉप। डस्टी यानी धूल से भरा हुआ, एकदम थोड़ा सा भरा हुआ था, ऐसी दुकान पे क्या नेकलेस रखा हुआ था, डिस्प्लेड था। The necklace had a dark, mysterious glow that immediately caught her attention. यानी कि जो नेकलेस था, हार था, had a dark, उसमें एक गहरा, mysterious यानी रहस्यमय, ग्लो था, चमक था, that जो कि immediately caught her attention, जो कि उसका जल्द ही attention को खींच लेता है। Despite the shopkeeper's warning, यानी कि शॉपकीपर्स की वार्निंग के बाद, चेतावनी के बाद भी, She decided to buy it, वो उसे खरीदना चाहती थी। As soon as रितिका wore the necklace, यानी कि जितना जल्दी हो सका रितिका ने उस नेकलेस को पहना। wore यानी पहना, ठीक है। wear का सेकंड फॉर्म में wore, WEAR, wear का सेकंड फॉर्म क्या है? wore, ठीक है। wear, wore, तो उसने, अब हमारा इसमें कौन सा फॉर्म है? ये वाला फॉर्म है, ये वाला, ओके, ये वाला फॉर्म है, वोर, सेकेंड फॉर्म है। तो एज सून एज रितिका वोर द नेकलेस, जितना जल्दी हो सका रितिका ने नेकलेस पहना। शी फील्ड एन अनयूजुअल सेंसेशन, उसे बहुत ही असामान्य सा सेंसेशन हुआ, यानी कि कुछ उसको अनुभूति हुई, उसको कुछ फील हुआ, एज इफ समथिंग वॉज वॉचिंग हर, कि उसको कुछ चीज तो देख रही थी। एट फर्स्ट, सबसे पहले, शी इग्नोर्ड इट, उसने, यानी कि शुरू में उसने क्या किया? इग्नोर किया। थिंकिंग इट वॉज जस्ट हर इमेजिनेशन, यानी कि वो उसका केवल एक कल्पना थी। हाउएवर, हालांकि, स्ट्रेंज थिंग्स बिगेन टू हैपन, और फिर क्या हुआ? अजीब अजीब सी चीजें, अलग अलग सी चीजें, स्ट्रेंज यानी क्या होता है? अजीब सी, ठीक है। तो अजीब अजीब सी चीजें होना शुरू होने लगी। She started having whispers at night and seeking shadows moving around her room. यानी कि she started hearing whispers, उसको सुनाई देने लगा, फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, whispers सुनाई देने लगे, at night यानी रात में, and seeing shadows, और उसको परछाइयाँ दिखाई देने लगी, moving around her room, जो कि उसके रूम के चारों ओर घूम रही थी, मूव कर रही थी। ओवर टाइम, समय के अनुसार, समय के साथ साथ, द नेकलेस सीम्ड टू इन्फ्लुएंस हर बिहेवियर, जो नेकलेस था, हार था, उसकी वजह से उसके बिहेवियर में, व्यवहार में भी बदलाव आना शुरू हुआ, उसमें भी प्रभाव आना शुरू हुआ। रितिका बिकेम रेस्टलेस एंड इरिटेबल, जो रितिका थी वो रेस्टलेस थी, बेचैन थी, एंड इरिटेबल यानी चिड़चिड़ी सी हो गई थी। शी फेल्ट आ स्ट्रेंज फोर्स कंट्रोलिंग हर थॉट्स, वो महसूस किया करती थी कि कोई एक अजीब सा फोर्स है, कोई शक्ति है जो कि उसको कंट्रोल कर रही है, नियंत्रित कर रही है, उसके विचारों को, थॉट्स को। वन नाइट, एक रात, शी शॉ हर रिफ्लेक्शन, उसने उसके प्रतिबिंब को देखा, इन द मिरर यानी शीशे में, एंड फॉर अ मोमेंट, और कुछ क्षण को, इट डिड नॉट लुक लाइक हर, वो उसकी तरह नहीं दिख रहा था, ठीक है। आगे देखते हैं। फियर फिल्ड विद हर हार्ट, यानी कि जो डर था उसके हार्ट में, हृदय में भर गया। एंड शी रियलाइज्ड दैट, और उसे एहसास हुआ कि द नेकलेस वॉज कर्स्ड, जो नेकलेस है वो शापित है, जो हार है वो शापित है।
डिटरमाइंड टू फ्री हरसेल्फ, उसने खुद को फ्री करने का निर्णय लिया, मतलब डिटरमाइंड हुई, दृढ़ संकल्पित किया। रितिका रिटर्न टू द शॉप, रितिका उस दुकान पे रिटर्न हुई, वापस आई। बट इट वॉज नो लॉन्गर देयर, लेकिन वहां पर वो दुकान नहीं थी। ठीक है। इन डिस्पेरेशन शी सर्च्ड फॉर आंसर्स एंड फाइनली मेट एन ओल्ड वुमेन हु न्यू अबाउट द नेकलेस, यानी कि बट लेकिन इट वॉज नो लॉन्गर देयर, यानी वो दुकान वहां पे थी ही नहीं थी जिस दुकान के लिए रितिका गई थी कि वो वहां पे अपने नेकलेस को रख दे। इन डिस्पेरेशन, निराशावश, शी सर्च्ड फॉर आंसर, उसने आंसर खोजे। एंड फाइनली मेट एन ओल्ड वुमेन, और एक वो बूढ़ी औरत से मिली अंत में, हु न्यू अबाउट द नेकलेस, जो कि इस हार के बारे में जानती थी। द वुमेन एक्सप्लेन दैट, उस औरत ने एक्सप्लेन किया, इट कैरीड अ डार्क हिस्ट्री, कि ये एक बहुत ही गहरा रहस्य पकड़ के रखा हुआ है, मतलब इसमें बहुत ही गहरा रहस्य है। एंड कुड ओनली बी ब्रोकन बाय करेज एंड विल पावर, और ये केवल ब्रोक हो सकता है, टूट सकता है साहस और इच्छा शक्ति के साथ। दैट नाइट रितिका गैदर्ड हर स्ट्रेंथ एंड रिमूव द नेकलेस, यानी कि उस रात जो रितिका थी वो गैदर करके रखी थी, मतलब पकड़ के रखी थी उसके स्ट्रेंथ को, शक्तियों को। एंड रिमूव्ड द नेकलेस, और नेकलेस को क्या किया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। इट रेजिस्टेड, वो क्या करता था, उसको रेजिस्ट करता था, रोकता था। एज इफ इट डिड नॉट वांट टू लीव हर, जैसे कि वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। बट लेकिन शी फाउट अगेंस्ट इट्स पावर एंड फाइनली थ्रू इट अवे, लेकिन वो उस पावर के खिलाफ क्या करी, लड़ी, उस शक्ति के अगेंस्ट खिलाफ क्या करी, लड़ी, और आखिरकार अंत में उसने उसे फेंक दिया। The moment it left her, the strange presence disappeared and peace returned. यानी कि जो मोमेंट था, द मोमेंट इट लेफ्ट हर, जो मोमेंट उसको छोड़ के गया, द स्ट्रेंज प्रेजेंस डिसअपियर, जो एक अजीब सा उपस्थिति थी उसके आसपास, रितिका के आसपास, वो डिसअपियर्ड हो गई, गायब हो गई। एंड पीस रिटर्न, और शांति वापस आई। रितिका लर्न a valuable lesson that not everything that looks beautiful is good. रितिका ने एक सबक सीखा, क्या, एक बहुत ही कीमती सबक सीखा कि जो हर चीज सुंदर होती है, एवरीथिंग दैट इज लुक्स ब्यूटीफुल इज गुड, यानी कि हर चीज जो कि बहुत सुंदर दिखाई देती है वो जरूरी नहीं है कि वो सुंदर ही हो, मतलब कि अच्छी हो। समथिंग कैरी हिडन डेंजर, कुछ चीजों में छिपा हुआ खतरा भी होता है। सम थिंग्स कैरी हिडन डेंजर एंड वन मस्ट बी केयरफुल बिफोर ट्रस्टिंग देम, यानी कि किसी को भी केयरफुल रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए उस पर विश्वास करने से पहले। तो हमारा पैराग्राफ होता है खत्म। हम एक बार रिवाइज करते हैं वर्ड मीनिंग। पहला वर्ड है फैसिनेटेड, यानी मोहित, वेरी अट्रैक्टेड, एंटीक यानी प्राचीन, ओल्ड एंड वैल्यूएबल, मिस्टीरियस यानी रहस्यमय, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, अनयूजुअल यानी असामान्य, नॉट नॉर्मल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इमेजिनेशन यानी कल्पना, एबिलिटी टू क्रिएट आइडियाज, विस्पर्स यानी फुसफुसाहट, सॉफ्ट वॉइसेस, शेडोज यानी परछाइयाँ, डार्क शेप्स, इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव डालना, टू अफेक्ट समथिंग, रेस्टलेस बेचैन, अनेबल टू रिलैक्स, इरिटेबल चिड़चिड़ी, इजली अनॉयड, रिफ्लेक्शन यानी होता है प्रतिबिंब, इमेज इन मिरर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कर्स यानी शापित, अंडर अ स्पेल, डिस्पेरेशन यानी निराशा, लॉस ऑफ होप, करेज यानी साहस, एबिलिटी टू फेस फियर, विल पावर इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ओवर माइंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।